एक फौजी जवान अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए जैसे ही रात को 11 बजे अपने घर पर पहुंचता है, बेल को बजाता है, तो दरवाजा खुलता है तो उसकी पत्नी उसको देखने के बाद तुरंत अवाक हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर मेरा पति जो कि बिना बताए कैसे घर पर आ गया। वह फौजी जवान अपनी पत्नी को गले से लगाता है, जो भी गिफ्ट लिया हुआ था वो अपनी पत्नी को थमाता है और तुरंत घर के अंदर प्रवेश करता है। दोस्तों, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आया था, लेकिन उसको रिटर्न गिफ्ट में उसकी पत्नी ने सरप्राइज दे दिया। क्योंकि अंदर जब वह पहुंचा तो देखा कि पहले से उसके दो प्रेमी मौजूद थे और मौज मस्ती कर रहे थे, दारू शराब पी रहे थे। इतना देखते ही फौजी जवान बिल्कुल आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को मारने लगा, पीटने लगा। उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि यह मेरा कोई आशिक नहीं, कोई प्रेमी नहीं है, बल्कि ये मेरे दोस्त हैं। तो उसका पति बोलता है कि आखिर अगर तुम्हारे ये दोनों दोस्त हैं तो रात को 11 बजे इस घर में क्या कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अंडरवियर बनियान में बैठ करके। दोस्तों, पत्नी लाख छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जो फौजी जवान था वह कहता है कि मैं इसकी जो तह तक जाऊंगा और पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करूंगा। अगर तुम दोषी पाई गए तो निश्चित तौर पर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। दोस्तों, इतनी बात सुनने के बाद वह पत्नी घबरा जाती है और किसी तरीके से मामला शांत होता है। दोस्तों, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस पत्नी के द्वारा उस पति की, जो कि फौजी होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या का जब मामला प्रकाश में आता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक फौजी जो देश की सेवा करता है, जब वह रात को जागता है तब हम चैन की नींद सोते हैं। दोस्तों, लेकिन उसकी पत्नी के द्वारा उसकी निर्मम हत्या करा दी जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ, यह घटना है पंजाब के अमृतसर की, जहां पर सुखविंदर सिंह और जसविंदर कौर की शादी 2020 में 15 मई को होती है। दोनों खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से दोनों का जीवन काफी सुखमय होता है, लेकिन जो सुखदेव होता है उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है फौजी जो होते हैं उस पोस्ट पर। और सुखदेव फौजी की ट्रेनिंग पूरी करता है, उसके बाद उसकी जो ड्यूटी लगती है वह ड्यूटी के लिए निकल जाता है। इधर जो उसकी पत्नी जसविंदर कौर होती है वह अपने पति के वियोग में लगातार खाना पीना छोड़ देती है और लगातार फोन पे अपने पति से बात करने की कोशिश करती है। दोस्तों, लगातार दोनों को बातों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन क्योंकि फौजी की जो जिंदगी होती है वो वतन के लिए ज्यादा होती है और अपने परिवार के लिए कम होती है। सुखदेव को छुट्टी नहीं मिल पाती। इसी बीच जो जसविंदर कौर होती हैं, एक लड़का होता है उनके बगल का, कुलवंत सिंह, वह लगातार उनकी गलियों में आता जाता है। उससे उनकी प्रेम प्रसंग की जो कहानी होती है शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे यह सिलसिला पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से शुरू होता है, बातचीत होती है और फिर दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और फिर मिलने और मिलाने का सिलसिला चालू हो जाता है। दोस्तों, इस तरीके से दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन शुरू होता है। इसी बीच जो कुलवंत सिंह होते हैं उसका एक दोस्त होता है कुलविंदर सिंह, उसको इस बात की भनक लग जाती है। तब वह कहता है कि मैं भी, जो जसविंदर कौर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मैं भी इनसे मिलना चाहता हूँ। और दोनों दोस्त मिल करके उस पत्नी से संपर्क में आ जाते हैं और जसविंदर कौर से दोनों कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह लगातार संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन जो जसविंदर कौर होती है वह बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर होती है। जब भी फोन पर बात करती है तो सुखदेव से ऐसी बातें करती है जैसे कि वह अपने पति के बगैर रह नहीं सकते, उसके वियोग में उसका बहुत बुरा हाल है, रो रो करके बातें करती है। दोस्तों, 10 नवंबर 2024 की रात को जब सुखदेव छुट्टी लेकर के अचानक अपने घर पर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आता है, तो उसके घर में पहले से मौजूद कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह मौजूद होते हैं। इस बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है और कुलविंदर सिंह और कुलवंत सिंह मौका पाकर फरार हो जाते हैं, जबकि जसविंदर कौर को उसका पति जो फौजी सुखदेव होता है बुरी तरीके से पीटता है। दोस्तों, इस बीच वह जो फौजी होता है उसको काफी गलान होती है, काफी दुख होता है। वह इस चीज का
बिल्कुल सिरे से जानने की कोशिश करता है कि इसके पीछे कौन कौन है कौन नहीं है। उसके बाद दोस्तों दोनों जो प्रेमी होते हैं कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह के बारे में जब वह फौजी जवान पता कर लेता है, तो इधर जो जसविंदर कौर होती है उसको भी अपने जान की डर बनी रहती है। एक दिन वह कुलविंदर से बोलती है कि मेरा जो पति है निश्चित तौर पे अब हमारी हत्या कर देगा और साथ में तुम लोगों की। दोनों प्रेमी और ये जो पत्नी होती है जसविंदर कौर एक प्लान बनाते हैं कि आज रात में मैं दरवाजा खोल दूंगी और तुम दोनों आना और मेरे पति की हत्या कर देना। दोस्तों ठीक वैसा होता है। 20 नवंबर की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है, जब कुलविंदर सिंह और कुलवंत सिंह दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं और फौजी जवान को मार देते हैं। दोस्तों उसके बाद वह महिला बिल्कुल नाटकीय ढंग से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ। जब आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तब आते हैं, जब देखते हैं तो वहां पर फौजी जवान खून से लथपथ तड़फ रहा था। जब उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, इसी बीच वह दम तोड़ देता है। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को लगती है तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। पुलिस प्रशासन तुरंत मौके वारदात पर पहुंचती है और मौके का जायजा लेकर के जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। दोस्तों तभी पता लगता है कि इसकी पहले किसी चीज से सांस रोकी गई, उसके बाद गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया है गले को, तब जाके इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। दोस्तों उसके बाद तमाम कैमरे जो होते हैं उसको पुलिस खंगालती है। एक कैमरे में वो दोनों आरोपी जो होते हैं कुलविंदर सिंह और कुलवंत सिंह पाए जाते हैं, लेकिन उन दोनों ने अपना चेहरा जो होता है गमछे से पूरी तरीके से ढक रखा था, इस नाते उनकी पहचान नहीं हो पाती। तब सुई जो होती है पुलिस प्रशासन की वह जसविंदर कौर जो कि फौजी की बीवी होती है उनकी तरफ घूमती है। पहले तो वह जसविंदर कौर पुलिस को बताती है कि मैं कुछ बताने के हालात में नहीं हूँ, रोती है, बिलखती है। पुलिस प्रशासन इस चीज को काफी गंभीरता से लेता है और 2-4 दिन का इंतजार करता है। दोस्तों जैसे ही 24 नवंबर आता है, तुरंत पुलिस प्रशासन की टीम सख्ते में आकर के जसविंदर कौर से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो जसविंदर कौर टूट जाती है और पूरी स्टोरी को बयां करती है कि मेरी जो शादी हुई है आज से 4 साल पहले हुई थी, लेकिन मैं भी चाहती थी कि अन्य महिलाओं की तरह घूमूं फिरूं, अपने पति के साथ एंजॉय करूं, लेकिन मेरे पति की जो ड्यूटी है वह बॉर्डर पर लग जाती है। मैं भी जिस्मानी संबंध रखना चाहती हूँ, मेरे भी कुछ शौक हैं, लेकिन मेरे पति बॉर्डर पर रह करके मेरी इन तमाम खुशियों को अधूरा कर देते हैं। इस नाते मैं कुलवंत सिंह और कुलविंदर सिंह से अपना प्रेम रचाई, ये दोनों मेरी इच्छा की पूर्ति करते थे। और अंततः जब मेरे पति उस दिन 10 नवंबर को आए बिना बताए, तो मेरे पति जब इन दोनों को एक साथ देख लिया तो उनको शंका हो गई, वह मुझे काफी मारे पीटे और यहाँ तक धमकी दिए कि अगर यह बात सही निकल गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस चीज को मैं लेकर डर गई और हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपने पति को ही रास्ते से हटा देंगे, अगर हमारा पति ही हट जाएगा तो हम दोनों प्रेमी प्रेमिकाएं साथ में रहने लगेंगे। दोस्तों एक फौजी जवान जो कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे हित के लिए जब वह सो जागता है तब हम सोते हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। उसकी पत्नी जो कि उसके विश्वास को तोड़ देती है। दोस्तों वह जो फौजी जवान होता है वह हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो जाता है, लेकिन वो जो तीनों आरोपी हैं पुलिस उन सबको विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जेल भेज देती है। दोस्तों वैसे कहा जाता है कि चाहे पुलिस की टीम हो या फौजी जवान हो, जब भी इनकी ड्यूटी लगे तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है, हमारा निवेदन है कि कम से कम 2 महीने के बाद इनकी छुट्टी जरूर दे दी जाए, क्योंकि जब इनकी ड्यूटी लग जाती है तो 1 साल 2 साल तक के लिए ये अपने घर पर नहीं आ पाते। इस नाते जो कुछ महिलाएं होती हैं जो कि अपने स्वाभिमान को, सम्मान को बचा के रखते हैं, लेकिन अधिकांश आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर के माध्यम से कि ऐसी घटना आए दिन होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला जो कि फौजी जवान सुखदेव निर्दोष मारा जाता है। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।